साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो अहम बैठक हुई थी मदरसा शिक्षा को संबंधित लेकर, और उसी क्रम में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी मदरसों का मूल्यांकन, अवलोकन और पूर्व में अनियमितताओं को दूर करने के लिए, ताकि बेहतर मदरसा में पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम कदम उठाया जाए, ताकि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन मॉडर्न सब्जेक्ट को बढ़ावा मिल सके। साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि मदरसों की स्थिति दुर्दशा का जिम्मेदार मदरसा संचालक के साथ साथ वो नेता भी हैं जो तमाम मदरसा टीचर्स को झूठ बोलकर उनसे धन उगाही करते रहे। साथियों, वर्ष 2016 और 2010 में जब गाइडलाइंस बनी थी तो उसके अनुसार मान्यता अस्थायी के रूप में दी गई थी, जिसमें 10 रुपये के स्टाम्प पर मदरसे संचालित होते आ रहे थे। स्थिति बदलती जा रही है साथियों। वर्तमान में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और तमाम मदरसा संचालकों ने जो स्थायी मान्यता का मानक था पूर्व में, उस पर भी उन्होंने अपनी परमानेंट मान्यता नहीं कराई। इसकी प्रमुख वजह ये रही साथियों, जो हमारे लीडर थे, नेता थे, उन्होंने हमें अंधेरे में रखा, गाइड नहीं किया, आगे की बात नहीं बताई, और जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, जो नियम थे, उसी को रखते हुए उन्होंने तमाम अनियमितताएं मदरसों में छोड़ दी। मैं लगातार पहले से ही बताता आ रहा था साथियों कि मान्यता का स्तर जो 1 से 5 तैतानिया है और 6 से 8 जूनियर जो फोकानिया है। अगर उस वक्त के दौर में यानी कि 2016 में अगर हम अपनी मान्यता स्थायी करा लेते तो यकीनन हमें पास से कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, केवल एक फॉर्मेट पर मदरसा स्थायी मान्यता हो जाती। आज बड़ी स्थिति बड़ी कठिन गंभीर है साथियों। मानक 1 से 5 तक का 3 कमरे, प्रिंसिपल रूम, लाइब्रेरी रूम, जूनियर पे 6 कमरे, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी रूम, ये एक मानक सख्त होकर आ रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है साथियों, आप लोग रजिस्टर्ड किराएनामा जिन्हें अपनी खुद की स्वयं की बिल्डिंग है, मदरसा संचालकों से अपने मान्यता को स्थायी कराएं, और स्थायी कराने के लिए चाहे तो वो मदरसे को रजिस्टर्ड किराएनामे पर करा सकते हैं या मदरसे की जो ज़मीन होती है सोसाइटी के नाम करा सकते हैं, अगर आपको मदरसा चलाना है। साथियों, पुरानी जो शिक्षा प्रणाली उसको पूरी तरह से चेंजिंग किया जा रहा है, और जो नियम 2016 में जो गाइडलाइंस थी, नियमावली थी, वो इन सारी समिति के बाद और जो बोर्ड का गठन है और एक आयोग का जो गठन होगा जिसमें पूरी शिक्षा प्रणाली सचिव और प्रमुख सचिव इसको देखेंगे, उसके आखिर में पूरी संशोधन नियमावली को बदल दिया जाएगा। तो आने वाले वक्त में ये बहुत कठिन होगा स्थायी मान्यता कराना, रजिस्टर्ड किराएनामा कराना। ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आएंगी। इसलिए तमाम टीचर्स से गुजारिश है कि आप बहुत ही सूझबूझ के काम करें, ऐसा काम ना करें। जो लोग दूसरे कार्यों में लिप्त हैं या काम कर रहे हैं तो वो अपना काम करते रहें, नए टीचर्स को मौका दें। मदरसा मैनेजर्स अपने सगे संबंधियों को रखे हुए हैं, ये सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, किसी के साथ अनियमितताएं झूठ ना बोलें, और ख़ासकर उन लोगों के साथ झांसे में ना आए जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और जिन्होंने ये कहा था 10 से 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे। साथ ही ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि आज मई का महीना चल रहा है, कोर्ट में जितने भी मुकदमे हैं पेंडिंग है, वर्तमान में लंबित हैं, अनलिस्टेड हो चुके हैं, उन पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, सोच समझ के कार्य कराएं।